भारतीय जनता पार्टी के 46वां स्थापना दिवस पर पंचकूला पंचकमलम में हवन यज्ञ किया गया। हरियाणा प्रमुख कार्यालय रोहतक से पंचकूला पंचकमलम में शिफ्ट हुआ। हवन यज्ञ में देश व प्रदेश के कार्य लिए कामनाएं की गई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों का बट वृक्ष रूपी भाजपा छांव देने का काम कर रही है। आज के दिन हर भाजपा के कार्यकर्ता के घर पर पार्टी का झंडा लगा होना चाहिए। भाजपा की विचारधारा से जुड़े व्यक्ति के घर के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा होना चाहिए। में राष्ट्र की उन्नति की कामना, हरियाणा प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कामना परमपिता परमात्मा से और संयोग से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव श्री राम नवमी का ये शुभ दिन, इस शुभ घड़ी के ऊपर अब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप वेदी पर मुख्य आसन को छोड़ते हुए यथास्थान आप अपना आसन ग्रहण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भ समवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसे सदाधार पृथिवीं ज्यामुतिमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मजुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेमा। ये परमात्मा के स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ किया। जिस परमात्मा ने सृष्टि को रचा है, जो हमारे कर्मफल व्यवस्था का विधाता है, तो उस परम पिता परमात्मा की स्तुति गान के उपरांत अब वेदी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुशोभित हो चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा एक बार अपने हाथों में पुष्प लेते हुए और अपने राष्ट्र और पूरे हरियाणा प्रदेश की मंगल कामना के रूप में अब हम कुछ शब्दों का पाठ करेंगे। तो जितने हमारे राष्ट्र प्रेमी महानुभाव हैं जो आगे पीछे बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ जोड़ेंगे आप अपने स्थान पे। जब हम यज्ञ करते या करवाते हैं तो सबसे पहले एक ब्रह्मा का वर्ण किया जाता है, जिसके ब्रह्मत्व में यज्ञ आगे बढ़ता है। तो आप सभी लोग संस्कृत के कुछ शब्दों को मेरे बाद दोहराएं। बोलिए ओम तत्सत ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहर उत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे उत्तरायणे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे श्रीराम नवम्यां शुभ तिथौ पुष्य नक्षत्रे आर्यावर्त योरेव भूमना पृथ्वीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। उद्भुज्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। मंत्र के बाद स्पष्ट करें। बड़ी श्रद्धा से प्रतिनिधि बने हैं यजमान आप सभी, सबकी मंगल कामना इन तीन संविधाओं में पूरे राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य की। अयंत अंगिरसे इदन्नमम घृताहुति। तो ये जो तीन संविधाएं, राष्ट्र उन्नत तब बनेगा जब समाज उन्नत बनेगा, और समाज उन्नत तब बनेगा जब परिवार उन्नत बनेगा, और परिवार उन्नत तब बनेगा जब प्रत्येक सदस्य परिवार का उन्नत बनेगा।
तो इसलिए हम पत्तों को सींचना छोड़ें, जड़ में पानी डालें। प्रत्येक परिवार हमारा आदर्श परिवार बने। तो 3 वाक्य मेरे साथ दोहराएं, सभी बोलो। शरीर में निरोगता, वाणी में मधुरता, मन में पवित्रता। अगला मंत्र जो है पारिवारिक उन्नति के लिए, अपना जो भाजपा रूपी बृहत परिवार है और इस परिवार की समृद्धि के रूप में जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति एक बहुत सुंदर जो है विशेष भाव है राष्ट्र की उन्नति का, कि हम संस्कृति संस्कारों को पुनः जीवित करें। और आज संयोग से भगवान श्री रामचंद्र जी के हम जन्मोत्सव को मना रहे हैं, जो वेदज्ञ रहे, जिन्होंने वेद की शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने व्यवहार में अपने जीवन काल में किया, और जिसके राज्य में कोई चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई आताताई नहीं था। इसलिए हमारे नेता भी प्राय एक ही वाक्य का पाठ करते हैं और हमारा उद्घोष है कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। तो तभी राम राज्य बनेगा कि प्रत्येक व्यक्ति में राम जैसे गुणों को हम जो है अवलोकित करें, पुष्पित करें, पल्वित करें। तो आइए राष्ट्र की उन्नति। जब मैं हाथ उठाऊं तो मैं निवेदन करूंगा, स्वाहा जरूर बोलिएगा। अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय। कार्यालय में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन पर कई ऋषियों की संतान मिलकर कोई अच्छा सा काम कर रही है। स्वाहा बोलने से वाणी पवित्र होगी, स्वाहा बोलने से हृदय में पवित्रता का भाव आएगा। ईश्वर का धन्यवाद करें, ये शुभ घड़ी परमात्मा ने हमें दी है। सत्ता का मिलना, शक्ति का मिलना, सामर्थ्य का मिलना सब ईश्वर की कृपा है। तो इसके ईश्वर का धन्यवाद करते सहयोगी बने। अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय। संस्कारों के संवाहक आदरणीय श्रीयुत नायब जी के लिए एक बार आप हाथ जोड़कर बैठेंगे, मुख्यमंत्री महोदय। और जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर कोई लोग बैठे हैं आयु में जो बड़े हैं, एक बार दोनों हाथ उठाओ ऐसे। संवाहक आदरणीय श्रीयुत नायब जी के लिए एक बार आप हाथ जोड़कर बैठेंगे, मुख्यमंत्री महोदय। और जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर कोई लोग बैठे हैं आयु में जो बड़े हैं, एक बार दोनों हाथ उठाओ ऐसे। और मेरे साथ आशीर्वाद के भाव के रूप में अपने इस राजा का, यथा राजा तथा प्रजा। जब एक राजा उत्तम होता है तो प्रजा अपने आप उत्तम बन जाया करती है। तो आइए बड़े प्रेम से अपने इस मुख्यमंत्री महोदय के लिए सामूहिक स्वर में आशीर्वचन बोलेंगे। बोलिए ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। हे प्रभु, यजमान की, यजमान जनों की सभी सद्कामनाएं सत्य हो, सफल हो, पूर्ण हो। राष्ट्र में समृद्धि, प्रसन्नता सदैव बढ़ती रहे। ओम मोतीष्ण सप्तदेवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। अब शांति से शांति पाठ का वाचन करेंगे। आगामी कार्यक्रम जैसे आपका संचालित होगा विधिवत। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं। संस्कृति से जुड़े हुए हैं, माटी से जुड़े हुए हैं। देखो ऐसा मुख्यमंत्री जो गरीब के दर्द को भी जानता है, जो झोपड़ी से लेकर महल में पहुंचता है वो सबके दर्द को जानता है। तो ऐसी संस्कृति और संस्कारों के संवाहक आदरणीय श्रीयुत नायब जी के लिए एक बार आप हाथ जोड़कर बैठेंगे, मुख्यमंत्री महोदय। और जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर कोई लोग बैठे हैं आयु में जो बड़े हैं, एक बार दोनों हाथ उठाओ ऐसे। आपके लिए बस 4 पंक्ति बोलूंगा। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए। सोचा था इस पल को यादगार बना देंगे, कमबख्त ये पल ठहरे एक पल के लिए, तुरंत बीत जाते हैं पल। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद हम करते हैं।